नमस्कार दोस्तों, मैं पंडित अखिल शुक्ला YouTube के माध्यम से एक बहुत अच्छा और बहुत सरल प्रयोग आपको बताता हूँ। आजकल बहुत आपाधापी का जमाना है, कंप्यूटर युग है, नाना प्रकार की तकलीफें, लोगों को टेंशन तनाव रहता है। इस वजह से रात्रि को ठीक से नींद नहीं आती। नींद नहीं आने के कारण हमारे भाई लोग जो है मदिरा पान का प्रयोग करते हैं कि शायद इससे टेंशन दूर हो जाएगा और कुछ आराम मिल जाएगा। पर सुबह फिर थोड़े समय के लिए तो आप भूल जाते हैं, पर सुबह फिर वही नसों में तनाव और अनइजीनेस आपको महसूस होती है। इन सब बीमारी को दूर करने के लिए दिन पे दिन बढ़ रही है। आजकल बच्चे भी दिन भर आपके टीवी, मोबाइल और इसके ऊपर लगे रहते हैं, दिन भर कान में मोबाइल लगा रहता है। तो सिर आपका जो है, आप जितना ज्यादा न्यूरॉन्स आपके सिर में न्यूरॉन्स होते हैं जो आपके याददाश्त को बढ़ाते हैं और आपके मानसिक तौर पर काम करने की क्षमता को बढ़ाते हैं। ये साइंटिफिकली प्रूफ है मित्रों। तो जब हम इतना ज्यादा दिमाग का काम लेते हैं तो शाम तक वो हमारे मशीन एकदम गर्म हो जाती है। और ज्यादा अधिक गर्म होने से आपने देखा होगा आजकल आपके मोबाइल के संबंध में नाना प्रकार की जानकारी साइंटिस्ट लोग दे रहे हैं कि लोग बहरे हो रहे हैं, आंखों की रोशनी जा रही है, तनाव हो रहा है, बच्चे आत्महत्या कर रहे हैं, तनाव की वजह से कर रहे हैं। तो इस तनाव को कैसे कम किया जाए, इसका मैं आपको बहुत सरल प्रयोग बता देता हूँ। आयुर्वेद में है, इसको करना चाहिए और आप घर पे इसको बना सकते हैं। बड़ा सरल प्रयोग है ये। अगर आप इसको करेंगे तो आपका दिन भर आपने जितना भी जो भी काम किया है उससे आपको बहुत अच्छा रिलीफ मिलेगा। तो मित्रों, आप इस प्रयोग को बड़े ध्यानपूर्वक सुनिए। आप 100 ग्राम ब्राह्मी ले लीजिए। वन मेला अभी लगने वाला है। वन मेला मध्य प्रदेश वन विभाग की तरफ से, मैं वन विभाग का ही आदमी हूँ, तो वन विभाग की तरफ से वन मेला लगाया जाता है। उसका उद्देश्य ये है कि आप वहां जाकर नाना प्रकार की जो गांव से जो वनौषधियां लोग लाते हैं उनको ले लीजिए। वो गांव के आदिवासी रहते हैं, बहुत अच्छे से जड़ी बूटियों को जानते पहचानते हैं। उन्हीं जड़ी बूटियों में वो खेले हैं, उनके पूर्वज खेले हैं, बड़े हुए हैं। तो वो धोखाधड़ी करते नहीं, बड़े सस्ती कीमत पे आपको अच्छी जड़ी बूटी दे देते हैं। जड़ी बूटी के बारे में ऐसा भी कहा जाता है मित्रों कि उसमें उसका जो वीर्य काल है, वीर्य काल मतलब प्रभावी समय, आयुर्वेद उसको वीर काल के नाम से जानता है। यह कहता है वीर काल 1 वर्ष का होता है। जिस दिन से आपने उस वन औषधि को उखाड़ा है वहां से लगा के उस तारीख तक पूरा 1 साल जो उसका वीर काल कहलाता है। उसी काल में उसका प्रयोग करें तो अति चमत्कारी 100% लाभ होता है। जैसे जैसे वो पुरानी होती जाती है वैसे वैसे उसका वीर कम होता चला जाता है और उसके प्रभाव भी कम परिलक्षित होते हैं। प्रभाव तो होते हैं पर जो 100% है वो अलग है। फिर धीरे धीरे 30, 40, 50, 60 ऐसे कम होते जाते हैं और एक निश्चित अवस्था 2-3 साल के बाद वो मिट्टी हो जाती। किसी काम की औषधि बचती नहीं है मित्रों। तो मैं आपको जो दवाइयां बता रहा हूं, वन मेला लगता है उसमें आप ले लीजिए। एक है ब्राह्मी का पाउडर आता है सूखा, आप ले लीजिए। शंख पुष्पी भी वहीं मिल जाएगी आपको बाजार में। शंख पुष्पी, ब्राह्मी और बच, ये 3 चीज आप ले लीजिए। शंख पुष्पी, ब्राह्मी और बच, ये आप बाजार से ले लीजिए। जैसे आपने मान लीजिए 100 ग्राम ये तीनों चीजें ली। 100 ग्राम आप इसमें कहू की पत्ती की छाल, सूखी हुई कहू की पत्ती मिल जाती है, नदी नालों किनारे कहू का झाड़ रहता, पत्ती आप ले आइए, बाजार से ले लीजिए। कहू की पत्ती ले लीजिए। 100 ग्राम भांग भी बाजार में मिल जाती है। 100 ग्राम भांग ले लीजिए। कहू की पत्ती ले लिया आपने, भांग ले ली, ये 4-5 चीज हो गई। शंखपुष्पी, ब्राह्मी, बच, कहू की पत्ती, भांग और सफेद अकाव के फूल ताजे। 100 ग्राम सफेद अकाव के फूल आपको सब जगह मिल जाते हैं, बहुत से पेड़ लगे हुए। 100 ग्राम सफेद अकाव के फूल, ये सब चीजें आप ले आइए। लाने के बाद आप 5 लीटर पानी लीजिए, शुद्ध पानी आप 5 लीटर लीजिए, उसमें इसको डाल दीजिए सबको और धीमी आंच में उबलने दीजिए। लगभग 4-5 घंटे में ये करीब 1 लीटर 1.5 लीटर बचेगा।
1 लीटर 1.5 लीटर जब ये बचे तो इसको छान के रख लीजिए। अब आप लीजिए शुद्ध आपका खोपरे का तेल। खोपरे के तेल में ये जो पानी है इसको मिला दीजिए और उबलने दीजिए धीमी आंच में। धीमी आंच में जब उबलेगा, पहले आप नाप लीजिए कि कितना तेल है, एक लकड़ी से नाप लीजिए, वहां निशान लगा लीजिए। अब आप जब ये 1.5 लीटर आप पानी इसमें डालेंगे तो नाप कितना हुआ ये नाप लीजिए और उबलने दीजिए उसको। जब वो उबल के अपने पुराने नाप पे आ जाए, तेल के नाप पे, तो समझ लीजिए पानी उड़ गया और अब तेल बचा है। तेल का एक विशेष गुण ये होता है मित्रों, इसलिए पंचकर्म में या आयुर्वेद में तेल मालिश में ये तेल का प्रयोग क्यों होता है। हर चीज का कुछ ना कुछ हमारे मनीषियों ने कारण दिए हैं, हमें उसे जानना चाहिए। अगर हम उसको जान लेते हैं, मैं इसलिए हर चीज का कारण बता देता हूं कि आप उसका जब हम उस चीज को समझ जाते हैं तो उसका प्रयोग भी करने से हमको अत्यंत लाभ मिलता है और हम उसको बड़े प्रेम से, बड़ी श्रद्धा से करते हैं। इसलिए मैं हर चीज का उसका कारण भी बताता हूँ। तेल का एक विशेष गुण ये होता है कि औषधियों के समस्त गुण ये अपने आप में खींच लेता है। ये तेल का विशेष गुण होता है। खोपरे का तेल वैसे भी बड़ा ठंडा होता है और जब आप उसमें सब चीजें डाल देते हैं, मित्रों मैं आपको बता दूं कि दुनिया में जो याददाश्त बढ़ाने वाली आवश्यक दवा है और न्यूरॉन्स को बढ़ाने वाली या न्यूरॉन्स को रिलीफ पहुंचाने वाली एक दवा है शंखपुष्पी, बच और ब्राह्मी। इससे अच्छी संसार में कोई औषधि है ही नहीं आयुर्वेद में। ये बड़ी ईश्वर की, भगवान की हमारे ऊपर बड़ी कृपा है कि हम भारतवर्ष में रहते हैं और हमको बड़ी सुलभ यहाँ मिल जाती है, क्योंकि हम बड़े बड़े ऋषि मुनि हुए, उनकी ये कृपा है और भारत माता की ये कृपा है। हमें उसे धन्यवाद देना चाहिए कि ये इतनी औषधियां हमारे यहाँ पैदा होती हैं, हम उसका सदुपयोग नहीं करते। हम दूसरी दवाइयों के पीछे भागते हैं, नींद की गोली खाते हैं, मदिरा पान करते हैं, नाना प्रकार के नशे के तत्व यूज करते हैं। ये नहीं करना चाहिए। इनकी अपेक्षा ये जो दवाइयां हैं उससे ज्यादा पावरफुल और उससे ज्यादा प्रभावी है मित्रों। तो मेरा आप लोगों से निवेदन है, नशा वशा छोड़िए और ये करिए, ये बड़ी अच्छी चीज है। जब ये बन के हो गया तैयार तो आप इसको छान लीजिए। छानने के बाद रात को सोते समय अच्छा इन उंगलियों से उसको अच्छा सिर पे अच्छा ऐसा लगा के खूब अच्छी मालिश करिए, खूब बढ़िया। और अपने उंगलियों के जोड़ों पे, यहाँ ये जो उंगली के आपके जोड़ है, इसमें आप ऐसे उंगली से चारों तरफ खूब अच्छे लगाइए और तलवे में लगा लीजिए, अपने दोनों तलवे में लगा लीजिए और आप आराम से सो जाइए। आप देखेंगे मित्रों इतनी अच्छी नींद आपको किसी भी नशे की चीज से आज तक नहीं आई होगी। अगर आप ये प्रयोग रोज करते हैं तो आपके बाल काले रहेंगे, बाल बढ़ेंगे, आपकी नींद बहुत अच्छी आएगी, आंखों में जो गर्मी और जलन रहती है वो खत्म हो जाएगी, आंखों की रोशनी बढ़ेगी और बड़ा आपको एक अलौकिक अनुभव होगा। नींद बहुत बढ़िया आएगी। जब नींद अच्छी आएगी तो आपकी ऑक्सीजन शरीर में ज्यादा जाएगी। ऑक्सीजन, जब नींद का एक मुख्य कारण ही ये है, जो आप रात को सोते हो तो सोने से आप जब सवेरे फ्रेश उठते हो, उसका कारण ही ये है कि ऑक्सीजन उतनी देर आप अपने शरीर में ठीक से लेते हो। अगर आप गहरी नींद में सोते हो, गहरी निद्रा में सोते हो, तो उतना ही आप सुबह रिलैक्स फील करेंगे। तो और अगर आपको रात भर नींद नहीं आई तो सवेरे आपका किसी भी काम में मन नहीं लगेगा, अच्छा नहीं लगेगा, खाना नहीं पचेगा, दिन भर चिड़चिड़ेपन रहेगा। तो ये एक बड़ा सरल प्रयोग मैंने आपको तेल का बताया। अगर आप इसको करेंगे तो आप नाना प्रकार की विपत्तियों से दूर हो जाएंगे। आप लड़ाई झगड़ा नहीं करेंगे, कुछ नहीं करेंगे, शांत मन से आपके काम करने की क्षमता बढ़ जाएगी। थोड़ा सा आप चाहें तो उसको यहाँ माथे पे भी लगा लीजिए। ये बड़ा सरल और अत्यंत दिव्य प्रयोग मैं आज आपको बता रहा हूँ मित्रों, इसको जरूर करिए। मुझे विश्वास है कि आप अपने पढ़ने वाले बच्चों को कर दीजिए, देखिए उनके पढ़ने में मन लगना शुरू हो जाएगा, चिड़चिड़ापन उनका खत्म हो जाएगा, उनकी भूख बढ़ जाएगी। बच्चे आजकल छोटी छोटी बात में चिड़चिड़ापन करने लग जाते हैं कि उनके ऊपर इतना ज्यादा बोझ है कि दिमाग उनका छोटा सा नाजुक दिमाग होता है, उसके ऊपर इतना लोड डाल देते हैं तो वो विचलित हो जाते हैं। तो उसके विचलन को कम करने के लिए रिलैक्स करना हमारा उत्तरदायित्व है। जो बच्चों के लिए भी बड़ा अच्छा चीज है, आप इसको करिए मित्रों। आपने मेरे इस वीडियो को बड़े ध्यान से सुना, इसको सुनिए मत, मात्र इसका प्रयोग भी करिए और करके मुझे जो भी कमेंट से जरूर भेजिए। इसमें जो भी और अच्छा करने की कोशिश मैं करूंगा। आप लोग अगर मुझे कमेंट्स भेजेंगे, मेरे वीडियो को देखेंगे तो मेरा उत्साह बढ़ता है। मेरे पास हजारों ऐसे प्रयोग हैं
जो मैं जगत कल्याण के लिए सबको देना चाहता हूँ। मुझे धन दौलत की कोई आवश्यकता नहीं, ईश्वर की कृपा से मैं शासकीय क्लास 1 ऑफिसर हूँ, पर मैं जगत कल्याण के लिए सब चीजें सबको बांट रहा हूँ कि मेरे मृत्यु के पूर्व ये सबको मिल जाए तो बड़ा अच्छा होगा। मेरे जीवन का एक उद्देश्य की पूर्ति हो जाएगी मित्रों, कोई मेरा इसमें लोभ लालच नहीं है। धन्यवाद, नमस्कार।